जब आप विश्वास करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डर महसूस नहीं होता, क्योंकि आपको एक विश्वास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। हर बार जितने उत्साहित होकर आप कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे का कारण विश्वास ही होता है। हालांकि यह बात सत्य है कि कोई विश्वास को बना नहीं सकता, क्योंकि वह पहले से वही होता है। बस जरूरत होती है कि हमें उसे पहचाने कैसे। खुद के विश्वास की पहचान कर लेने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। विश्वास कैसे बनाएं? अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि आखिर विश्वास क्या होता है और विश्वास को बनाना क्या होता है। यदि आप सड़क के किनारे बने किसी मॉल में या किसी शोरूम में जाने के अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगाते हैं और आप दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं, अब आपका विश्वास यह तय कर लेता है कि जब आप वापस आएंगे तो आपको आपकी गाड़ी बाहर उसी जगह खड़ी मिलेंगी। इस बात की कितनी संभावना है कि गाड़ी चोरी हो जाए या प्रशासन द्वारा उसको उठा लिया जाए, क्योंकि आपने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की थी। यहाँ आपके अंदर जो विश्वास है, उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। कई बार आपको ऐसा विश्वास होता है कि आपकी गाड़ी आपको 100% वही मिलेगी जहाँ आपने उसे खड़ा किया था, और कई बार आपको विश्वास नहीं होता और बाद में आपको दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। विश्वास कैसे बनाएं? आपका विश्वास ही है जो आपके द्वारा करे जा रहे किसी भी कार्य के पूरे होने या ना पूरे होने की संभावनाओं का सबसे सटीक आकलन देता है। शायद इस उदाहरण से आप विश्वास की महिमा और ताकत को ठीक तरह से समझ पाए होंगे। और आज हम आपको इसी विश्वास को बनाने के लिए कुछ उपयोगी बातें बताएंगे। दुनिया भर में विश्वास की शक्ति को प्रभावी माना जाता है। ढेरों किताबें इस बात की पुष्टि करती है, जिनमें से एक हाल ही में लिखी गई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे सफल किताब रांद बायर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट है। यह किताब अनेक भाषाओं में अनुवादित है और इसका हिंदी संस्करण रहस्य के नाम से लोकप्रिय है। यदि आपने अभी तक इस किताब को नहीं पढ़ा है, तो इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह किताब कुछ ऐसे नियमों को बताती है जो प्रकृति के स्वभाव में है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में इसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। विश्वास कैसे बनाएं? यह नियम और यह किताब पूरी तरह से विश्वास पर ही केंद्रित है। किताब आपको असल जिंदगी के कुछ उदाहरण देकर बताती है कि लेखक ने विश्वास की शक्ति से किस तरह वह सब हासिल किया जो वह चाहता था। सिर्फ लेखक ही नहीं, दुनिया के अन्य कई सफल लोगों ने भी इस नियम को धारण करके अपनी सफलता को प्राप्त किया। आपको यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। यदि नहीं पढ़ी है तो आप इस किताब का इंग्लिश और हिंदी संस्करण नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। कई बार अलग अलग शहरों में घूमने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप दिल्ली, भोपाल, मुंबई से वापस आएंगे तो आपका घर सुरक्षित होगा। आपको कितना विश्वास है कि आपका घर वैसा ही है जैसा आप आखिरी बार छोड़कर गए थे? आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, तब आपको कितना विश्वास होता है कि आप अपने काम को सुरक्षित ढंग से करके वापस घर आ जाएंगे? आपका विश्वास ही है जो हर बार आपको वही पहुंचाता है जैसा आप चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप घर पहुंचे और आपका घर वहां हो ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको विश्वास है कि ऐसा होगा ही नहीं, और यह विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है कि यह ब्रह्मांड की हर वस्तु के आकार और संभावनाओं को बदलने की क्षमता रखती है।
और आपके विश्वास से बनी यह सकारात्मक ऊर्जा आपके विश्वास के मुताबिक ही वातावरण को बना देता है। आपको विश्वास है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है या आपका व्यवसाय सुरक्षित है। यही विश्वास है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो अंतर्निहित है। आपकी नजर में शायद एक ही प्रकार का विश्वास होता हो, पर असल में विश्वास के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। जरूरी है कि आप इन तीनों ही तरह के विश्वासों को समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालें। आस्था के 3 प्रकार: अपने आसपास के लोगों की अच्छाइयों पर और सामाजिकता के कानून पर विश्वास। खुद पर विश्वास: किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि वह मूर्त नहीं है और जो तर्क वितर्क के परे है। आपको किस तरह के विश्वास पर ज्यादा विश्वास है? बेशक तीनों ही तरह के विश्वासों की अलग अलग शक्ति और अलग अलग प्रभाव होते हैं, लेकिन सिर्फ यही जान लेने से यह कार्य नहीं करता। इसके लिए आपको तीनों ही विश्वासों को और करीब से समझना होगा, ताकि आप सही समय पर सही विश्वास के साथ ठहर जाएं। विश्वास कैसे बनाएं? जीवन में लगभग हर इंसान के साथ कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो उनकी समझ से परे होती है। अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंच जाना और कभी-कभी ऊंचाइयों से मिट्टी की गर्त पर आ गिरना। कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनी तेजी से हुआ। कुछ भी पता नहीं होता, बस अचानक से कोई अदृश्य शक्ति इस कार्य को अंजाम देती जाती है। लोगों की जिंदगी में अचानक से आए इन बदलावों को स्पष्ट करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते कि आखिर इस तरह का इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। आमतौर पर लोग इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का संचार मानते हैं, जिसमें उसे अचानक से ऐसा बना दिया। क्या है वह अदृश्य शक्ति? क्या वही विश्वास है? विश्वास का नियम इससे परे है। वह कुछ बदलाव करने के लिए आपके मन की राय या आपके मन के आदेशों का गुलाम नहीं है। वह आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपकी आंतरिक ऊर्जा को आधार बनाता है। शुद्ध ऊर्जा जिसमें नकारात्मकता कहीं से छूकर भी नहीं गुजरती। विश्वास कैसे बनाएं? हर किसी ने किसी ऐसी चीज की झलक का अनुभव किया है जो तर्क से परे है, लेकिन जिसे हमारी बुद्धि, हमारा मन मूर्ख रूप से समझ सकता है। यह उससे भी परे है। हर व्यक्ति ने कोई ना कोई ऐसा अनुभव किया है जो जिसके लिए कोई तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। उस घटना का कोई विवरण, कोई उल्लेख नहीं दिया जा सकता। इस पर भरोसा रखना ही अदृश्यता में विश्वास है। ये 3 प्रकार की आस्था या विश्वास होने ही चाहिए और आम तौर पर सभी में होते हैं। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो यह तीनों विश्वास आपके अंदर होने ही चाहिए। हाँ, वह बात और है कि आप किसी मानसिक रोग या बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है। स्वयं में विश्वास की कमी दूसरों में विश्वास की कमी की ओर ले जाती है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के पास वाले बाजार में सामान लेने जा रहा था। उसके घर से बाजार तक की दूरी तय करने में महज 10 मिनट लगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति बताता है कि उसे बाजार पहुंचने में 3 घंटे लगे। आप सोच रहे होंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? 10 मिनट के रास्ते में 3 घंटे कैसे लग सकते हैं? लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। और ऐसा तब होगा जब आपके भीतर विश्वास की कमी होगी या कोई बीमारी होगी। असल में वह व्यक्ति जैसे ही घर से बाहर निकलकर कुछ कदम चला, तो उसे संदेह हुआ कि उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, और इसलिए वह दोबारा घर की तरफ गया और उसने दरवाजे को आगे पीछे करके जांच लिया और दरवाजा पूरी तरह बंद था। विश्वास कैसे बनाएं?
बाद में वह फिर बाजार के लिए निकला, लेकिन कुछ ही कदम चलने पर उसके मन में फिर से संदेह उत्पन्न हुआ और वह दोबारा से घर गया। बार बार उसके साथ यही हो रहा था और इस प्रकार उसे 3 घंटे से ज्यादा लग गए। अब इस तरह की स्थिति में विश्वास की कमी की इंतहा देखी जा सकती है। हालांकि वह व्यक्ति किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित था, लेकिन इस उदाहरण से आप विश्वास की कमी के दुष्प्रभावों को आसानी से समझ सकते हैं। दुनिया में और आपके आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, और वे लोग इस बात कोई बड़ी समस्या नहीं मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लोग विश्वास की कमी के कुप्रभावों को नहीं जानते। वह लोग इस विकार के बारे में जागरूक नहीं हैं। ऐसे लोगों के जीवन दुख और व्यथा से भरे हुए होते हैं। आपके भीतर यदि आत्मविश्वास की कमी है, तो यह दूसरों में विश्वास की कमी की ओर ले जाती है। ऐसी स्थिति में आपको अवसाद, डिप्रेशन का इलाज और लक्षण जानने के लिए हमारा लेख पढ़े जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। विश्वास की कमी के दौरान आप महसूस करेंगे कि हर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको ही दुख पहुंचाना चाहता है, या हर कोई आपसे नाराज है, या आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। सब कुछ आपकी पहुंच से बाहर है। क्या आप ऐसे ही जीवित रह सकते हैं? इस तरह का जीवन जीना असंभव है। यह आपको मरने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। कोई मानसिक समस्या है तो आप इसके लिए उपचार ढूंढे, ना कि उसी स्थिति में बने रहे। विश्वास कैसे बनाएं? यदि आपको लगता है कि आप इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम जरूर ही आपकी पूर्ण मदद करेंगे। आपका यह विचार करना ही व्यर्थ है कि आपकी कार बाहर खड़ी होगी या नहीं, जब तक कि आप किसी ऐसे स्थान पर नहीं हैं जहां अक्सर गाड़ियों की चोरी हो जाती है। प्रायः स्वयं पर विश्वास करना कठिन होता है, विशेषतः तब जब आपको लगता हो कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है या व्यर्थ की चीजें हैं। पर आप सुयोग्य और समर्थ हैं। यदि आपको स्वयं के बारे में अद्भुत चीजें देखने में परेशानी हो रही है, तो ऐसी कुछ साधारण चीजें हैं जिन्हें करके आप स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर सकते हैं। आप ऐसी चीजों को याद कर सकते हैं तो आपने पूरी की है, और लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। आप नए दोस्त बना सकते हैं और अपने हुनर को उपयोग करने के मौके तलाश सकते हैं, या आप अपना ज्यादा ध्यान रख कर भी अपने आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास कैसे करें, इस पर ज्यादा सीखने के लिए पढ़ते रहें। अपनी पुरानी उपलब्धियों की सूची बनाइए। अपनी उपलब्धियों की एक सूची लिखना आपकी स्वयं पर विश्वास करने की शुरुआत करेगा। आराम से बैठकर उन सब चीजों की एक सूची बनाइए जिनमें आपने जीवन के किसी समय में श्रेष्ठता प्राप्त की थी। छोटी से छोटी चीजों को इसमें शामिल करें, जैसे स्कूल की टीम में आपका चयन, या किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य के लिए किसी पार्टी का आयोजन। जब आप अपनी सूची बना लें, तो अपनी गतिविधियों में पैटर्न खोजने का प्रयास करें। पहचानें कि क्या काम करने में आपने बार बार निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे आप अपने हुनरों को समझ सकेंगे। जैसे जैसे आप अपने उन हुनरों को समझ लें जिनसे आपको चीजें पूरी करने में सहायता मिली थी, तो उनकी सूची एक अलग कॉलम में बना लें। उन चीजों की सूची आप तीसरे कॉलम में बना सकते हैं जो आपको खुद के बारे में अच्छी लगती हैं। एक उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि आप कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों का ध्यान रखने में सफल हुए थे, इसका अर्थ हो सकता है कि आप स्वाभाविक रूप से एक दयालु व्यक्ति हैं। ऐसे में ऐसी अधिक गतिविधियों को खोजने का प्रयास करें जो आपको अपने इस हुनर का उपयोग करने का अवसर, जैसे किसी लोकल एनिमल शेल्टर में स्वयंसेवक का काम करना।
ऐसे लोगों से बात करें जो आपसे प्रेम करते हों। अगर आप खुद के बारे में अच्छी चीजें देखने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, तो आप सदा किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपसे प्रेम करता हो। कभी कभी हम खुद के अच्छे गुणों और चीजों को देखने में कठिनाई का सामना करते हैं, पर ऐसे लोग तो आपको प्रेम करते हैं, उन्हें आपके अच्छे गुण और बातों को देखने में कभी कठिनाई नहीं होती। ऐसा कुछ कहें, पहले मैं सोचता था मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ, पर अब मैं आगे बढ़कर अपने हुनर पहचानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ? 3. ऐसा कारण तलाशें जिसमें आप विश्वास करते हो। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, तो खुद में विश्वास करना कठिन हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे कारणों और परियोजनाओं को तलाशते रहें जो आपको आकर्षित करते हों और जिनमें आप सचमुच विश्वास करते हैं। इन कारणों और परियोजनाओं के प्रति आपका जुनून आपको ज्यादा कठिन परिश्रम करने और यह पता लगाने में सहायता करेगा कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। 4. वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करें। वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करने से आपको खुद में और अपनी चीजों को पूरा या हासिल करने की योग्यता पर विश्वास करने में सहायता मिलेगी। आप ऐसे लक्ष्यों को विकसित करना सुनिश्चित करें जो आपके हुनर और योग्यता के अनुकूल हो और प्राप्त किए जा सकते हों। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपनी पशुओं को संभालने की योग्यता के कारण पशु चिकित्सक बनने की ओर बढ़ने का दीर्घकालिक निर्णय लिया है, तो पशु चिकित्सक कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्ति के छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें। एक बार इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगला छोटा प्राप्ति योग्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। 2. कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के तैयार रहें। चाहे आप वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हों, आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे काम करने की जरूरत पड़ सकती है जो आप सामान्यतः नहीं करते। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे हासिल करने तक भरपूर मेहनत करें। बहुत कठिन बन जाने के कारण एक लक्ष्य को छोड़े नहीं। अगर लक्ष्य बहुत कठिन लग रहा है, तो इस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें, फिर एक समय में प्रत्येक पर ध्यान केंद्रित करें। 5. हर दिन के अंत में आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन आत्म सुधार का एक महत्वपूर्ण अवयव है। इससे आपको समझने में सहायता मिलेगी कि क्या आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और किन चीजों में सुधार की आवश्यकता है। हर दिन के अंत में अपने अनुभवों पर आत्मचिंतन करने का समय निकालें। अगर किसी दिन आप उम्मीद के अनुसार लक्ष्य की ओर नहीं भी बढ़ पाते, तो आप उस परिस्थिति से हर संभव बात सीखने को प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकें। 3. उदाहरण के लिए, अगर आप प्लान की हुई हाइकिंग पर जाने के लिए सुबह नहीं जाग पाए, तो आप सीख सकते कि सुबह जल्दी उठने के लिए आप प्रेरित होने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कई सारे अलार्म्स लगा के और यहाँ तक कि उन्हें अपने बिस्तर से कुछ फीट दूरी पर रख के आजमाएं ताकि आपको उन्हें बंद करने के लिए उठना पड़े। या हाइकिंग के लिए खुद को सुबह मजबूर करने की बजाय आप हाइकिंग के लिए किसी और समय का चुनाव कर सकते हैं। 6. अनवरत बने। कभी कभी आप असफलता की संभावना के कारण पीछे हटने की सोचने लगते हैं, पर किसी भी काम को पहली बार करते समय संघर्ष का सामना करना बिल्कुल स्वाभाविक है। कुछ गलत करने के लिए खुद पर आरोप लगाने की बजाय खुद को बिना परिणामों की चिंता किए बिना प्रयोग करके देखने की इजाजत दें। कुछ सबसे सफल अन्वेषकों ने पाया है कि एक लक्ष्य पर स्थिर मानसिक सोच की बजाय तात्कालिक उपाय में अधिक मजाकिया मानसिक स्थिति की जरूरत होती है। 4. एक लोगों से जुड़े। तंत्रिका विज्ञान में नए परिप्रेक्ष्य आ रहे हैं
जिनके अनुसार कार्यात्मक मस्तिष्क प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में दूसरों के साथ अपने संबंधों को बनाना और परिवर्तित करना महत्वपूर्ण है। 5 उसी रूप में, जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि किस हद तक हमारा व्यवहार हमारे आसपास के लोगों से अनुकूलित होता है या उन पर निर्भर करता है, हम अपनी आदतों को बदलने में संभवतः नाकाम हो जाएंगे। 6. अगर आप पाते हैं कि लोग लगातार आपके पास सलाह मांगने आते हैं, पर जब आप नाखुश होते हैं, तब शायद ही कोई खुद के बारे में बात करने के लिए आपके पास होता है। इस मामले में हो सकता है कि आप अपने मित्रों के समूह में पालक की भूमिका निभाने आए हैं। दूसरों की मदद करने में कुछ भी गलत नहीं है, पर खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। वास्तव में कई बार हम दूसरों की खुद से भी ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा करने की आदत पड़ चुकी है। सोचिए कि क्यों आप में दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति है और इसका आप पर क्या प्रभाव है। 2. स्वयं का निर्माण करें। स्वयं के और अपने व्यवहार के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचने पर काम करें। प्रतिदिन अपनी 2 शक्तियों को पहचानकर अपने नकारात्मक होने की तीव्र इच्छा से लड़ें। सुनिश्चित करें कि आप अपने दिमाग में आने वाले हर अनुत्पादक विचार को चुनौती दें। यदि आप खुद को ऐसे कुछ नकारात्मक विचारों में घिरा पाएं, जैसे मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता और मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, खुद को रोकें और विचार को चुनौती दें। अपनी 2 शक्तियों को पहचानकर इसका उत्पादक विचार से प्रतिकार करें। आप जितना ऐसी सकारात्मक सोच का अभ्यास करेंगे, ये उतना ही आसान होता जाएगा। 7. उदाहरण के लिए, आप खुद को ऐसे नकारात्मक विचार करते पाएं, जैसे मैं गणित में बहुत बुरा हूं, तो इसका वाक्य विन्यास ज्यादा सकारात्मक रूप में बदलें, ऐसा कुछ कह के, मुझे गणित चुनौतीपूर्ण लगता है, पर मैं इस पर बहुत मेहनत और सुधार कर रहा हूं। 3. आगे बढ़ते रहने के रास्ते खोजें। कई बार आप खुद को ऐसी बुरी परिस्थिति में पाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करें। ऐसे मामलों में एक गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण को परिप्रेक्ष्य में रखें। अधिकांशतः लोग नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। 8. कई बार जरूरत सिर्फ परिदृश्य बदलने या शायद बस अपनी दैनिकचर्या में परिवर्तन भर की होती है। यदि भय और निराशा की स्थिति बड़ी अवधि तक बनी रहती है, तो शायद आपको अपने थेरेपिस्ट या मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार से बात करनी चाहिए। अपने दैनिक क्रम या व्यवहार में परिवर्तन के रास्ते ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप नकारात्मक लोगों से घिर हुए हैं, तो आप किसी स्पोर्ट्स क्लब या लोकल ग्रुप को ज्वाइन करके नए लोगों से मिल सकते हैं। 9. प्रोएक्टिव बने। कठिन होने के कारण चीजों को टालन या उन्हें छोड़ दें आपकी असफलता को तय कर देता है। जब आपके पास कोई काम करने के लिए समय कम होगा, तो आप उसे जल्दी में करेंगे और चीजों को लेकर चूक करेंगे। इसकी बजाय कामों को समय पर करें, ताकि आपके पास अपना सबसे अच्छा करने के लिए अतिरिक्त समय हो। पूरे हुए कामों की छोटी सफलताओं का अनुभव करना आप में बड़ी चीजों को कर पाने का विश्वास जगाएगा। उदाहरण के लिए, आपके घर का बर्तनों का सिंक भरा हुआ है और आप अपने फेवरेट टीवी शो को देखने के लिए उसे टाल देती हैं। पर आपके समझने से पहले कई और काम आ सकते हैं, जैसे टीवी का खराब हो जाना और उसे ठीक करवाने की जरूरत पैदा हो जाना, या आपके घर आए हुए बिल में कोई समस्या होना। इस काम की वजह से आप डिशेस धोने का काम और ज्यादा टालने पर मजबूर हो जाएंगे। रोजमर्रा के कामों को एक दूसरे के साथ एकत्रित होने देने की बजाय, जैसे ही आप उस बारे में सोचे उसे निपटा लें। शुरुआत में यह बुरा लग सकता है,
पर कुछ समय बाद यह आपकी आदत बन जाएगा और आपके रोजमर्रा के काम खुद ब खुद ही पूरे होने लगेंगे। अगर आप एक दीर्घकालिक काम टालने वाले क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेटर है, तो आपको अपने थेरेपिस्ट या मानसिक चिकित्सा सलाहकार से बात करने की जरूरत हो सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) आपको इस समस्या से निजात पाने में मदद कर सकती है। 10.5 सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। मनोचिकित्सकों ने पाया है कि हम प्रायः अपने बारे में नकारात्मक टिप्पणियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सकारात्मक टिप्पणियों की उपेक्षा कर देते हैं। 11 हम यह भी मान लेते हैं कि लोग हम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जितना वो असल में दे भी नहीं रहे होते। 12 नकारात्मकता से अधिक ध्यान सकारात्मकता पर देने की खुद को याद दिलाने का प्रयत्न करें। यदि आप स्वयं या अपने आसपास के लोगों को अधिक आलोचनात्मक होते पाते हैं, तो कुछ परिवर्तनों को लाने पर विचार करें। 13.6 ऐसी चीजें करें जो कठिन हो। अगर हम हमेशा आसान मार्ग अपनाएंगे, तो यह सोचना आसान हो जाएगा कि हम कठिन चीजें करने में सक्षम नहीं हैं। बस यही करके स्वयं को साबित करें कि आप चुनौतियां ले सकते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें। ऐसी चीजें कर जिनका पुरस्कार मिले, चाहे वे कठिन परिश्रम से ही क्यों न हो। आप कर सकते हैं। याद रखें कि आप हमेशा कठिन काम को छोटे और आसान कामों के रूप में बदल सकते हैं। खुद के लिए बोलने का अभ्यास करें। जब आपके आसपास घटनाएं रही हों और आपका एक मत हो या कोई काम करने का बेहतर तरीका जानते हो, बोलिए। बस चीजें जैसी हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार मत करिए। स्थिति में सक्रिय भागीदारी कीजिए। यह दूसरों को दिखाता है कि आप उनके सामने नियंत्रण अपने हाथ में लेने और उनके सामने अपनी जरूरतें या इच्छाएं व्यक्त करने में सक्षम हैं। यह आपको ऐसे लोगों के संपर्क में आने में भी सहायता करता है जिनकी आकांक्षाएं और चिंताएं आपके समान हैं। ये सभी चीजें आपको अपने वातावरण में अधिक सहज बनाने के लिए आवश्यक हैं। शोध दिखाता है कि यह अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता में विश्वास को विकसित करने के लिए एक आवश्यक कदम है। 14 उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई सहकर्मी अक्सर महिलाओं के बारे में अनुचित जोक्स सुनाता है, तो इस बारे में अपनी चिंताओं को उसके ध्यान में सृजनात्मक तरीके से रखने का मार्ग खोजें। आप सीधा साधा कह सकते हैं, मैं तुम्हारे जोक्स से कुपित हूँ, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दे को हल्का बनाते हैं। यह बातचीत गर्म हो सकती है, पर जितना आप गंभीर मुद्दों जैसे लिंग समानता पर खुद के लिए बोलने का अभ्यास करेंगे, उतना ही ये आसान होता जाएगा। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि दूसरे आपकी बात का क्या मतलब निकालेंगे और यह प्रायः आपको बोलने से रोक देता है, इस आदत से मुक्त होने का प्रयास करें। दूसरों के सामने अपने विचार और भावनाओं को इस बात की चिंता के बिना व्यक्त करने का अभ्यास करें कि उनका क्या मतलब निकाला जाएगा, जिसका अर्थ है कि दूसरे लोगों से बातचीत के दौरान पैदा हुई गलतफहमियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। 15 अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो अपने व्यक्तिगत इतिहास को बांटने से ना डरें, विशेषतः अपने निवास स्थान का होने के कारण आपने दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करना सीखा है। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि मिसकम्युनिकेशन के ऐसे मुद्दों में किसी की गलती नहीं होती, पर ये ऐसे अवसर होते हैं जिनकी सहायता से सम्मिलित सभी लोगों को एक दूसरे के अद्वितीय अभिव्यक्ति के तरीके को जानने का मौका मिलता है। 8 दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने में हमें अक्सर खुद की क्षमताओं को जानने का बेहतर अवसर मिलता है और इस प्रक्रिया में हम खुद के बारे में बेहतर महसूस करते हैं।
स्वयं सेवा या रोजमर्रा के दयालुता के कार्यों से दूसरों की मदद करना एक सुखद संतुष्टि का भाव लाता है। यह आपको अपनी कुशलता के उपयोग और विकास के अतिरिक्त अवसर भी प्रदान करता है। 16 दूसरों की मदद करके आप खुद को अभूतपूर्व रूप से अधिक आत्मविश्वासी पाते हैं। अपनी वेशभूषा और साफ सफाई पर ध्यान दें। खुद में विश्वास करना ज्यादा आसान हो सकता है अगर आप इस बात को लेकर आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो कि आप कैसे दिखते हैं। आप एक अच्छी साफ सफाई और साज सज्जा की दिनचर्या का पालन करके भी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सबसे अच्छे दिख और महसूस कर रहे हैं। 17 सुनिश्चित करें कि आप शावर लेते या नहाते हैं, अपने बाल संवारते हैं, अपने नाखून काटते हैं, शेव करते हैं या अपनी दाढ़ी को व्यवस्थित रखते हैं। पुरुष अपने दांत ब्रश करते हैं दिन में 2 बार। डिओडोरेंट, इत्र या परफ्यूम के उपयोग से अपने शरीर की गंध अच्छी रखते हैं। सही फिटिंग के और सुविधाजनक कपड़े पहनते हैं। अपने चेहरे के मुताबिक मेकअप करते हैं। अपने शरीर का स्वस्थ आहार से पोषण करें। वो भोजन जो आप रोज लेते हैं इस बात को भी प्रभावित करता है कि आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। अगर आप खुद के लिए अच्छा सा खाना बनाने का समय निकालते हैं तो आप बाजार के खाने के उपयोग की अपेक्षा ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ स्वास्थ्यप्रद भोजन लेकर अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। 18 रोज व्यायाम करें। तनाव को घटाने और लोगों को प्रसन्न रखने में व्यायाम की क्षमता तो जानी मानी है ही, पर कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि व्यायाम लोगों के आत्मविश्वास के स्तर को सुधारने में भी सहायक हो सकता है। व्यायाम के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभों को लेने के लिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम के कम से कम 30 मिनट्स को अवश्य सम्मिलित करें। 19 पर्याप्त नींद लें। नींद का अभाव व्याकुलता और दूसरी नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हर रात पर्याप्त नींद लें। 20 व्याकुल या नकारात्मक महसूस करना आपके स्वयं में विश्वास रखने को और कठिन बना देगा। इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए हर रात करीब 8 घंटे की नींद लेने का प्रयास करें। हर रोज आराम करें। सुनिश्चित करें कि आप हर रोज आराम करने का प्रयास करें। ध्यान, योग, गहरी सांसें, अरोमाथेरेपी और अन्य सुखद तकनीकों को दिनचर्या में शामिल करना आपकी नकारात्मक विचारों से बचने और स्वयं में विश्वास करने में सहायता करेगा। ऐसी कोई चीज खोजें और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 21 खुशनुमा माहौल बनाए रखें। आपका परिवेश भी इस बात को प्रभावित कर सकता है कि आप स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए एक साफ और खुशनुमा घर बनाए रखें। अपने मकान या कम से कम अपने कमरे, यदि आप औरों के साथ रहते हैं, को स्वच्छ और लुभावना रखें। अपने कमरे के आसपास अर्थपूर्ण वस्तुएं रखना आपको प्रोत्साहित बने रहने में सहायता करेगा। 22 अगर आपको लगे कि आपके बहुत प्रयासों के बाद भी आप स्वाभिमान की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार से बात करके मदद लेने पर विचार करें। आपको जितनी आप स्वयं की कर सकते हैं, उससे अधिक मदद की जरूरत हो सकती है।